हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिकी यादव। आज हम बात करने वाले हैं इरविन रोमल की। ये एक ऐसा कैप्टन था यूरोप का जो बहुत ही होनेस्ट था, मतलब जर्मनी का था, बहुत होनेस्ट था। और इसी ने ही जो फ्रांस को इन्वेड करा था, इसी ने ही लीबिया में जाके इजिप्ट तक ब्रिटिश लोगों को हराया था। इसने अल्जीरिया को कैप्चर करा था और इसी ने ही बहुत सारे देशों को कैप्चर करा। आपको पता होगा कि अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोर्टेनिशिया और माली और बहुत सारे देश नॉर्थ अफ्रीका के, वो सब फ्रांस के कैबिने थे। पर जब फ्रांस हार जाता है तो फिर अब ये कॉलोनी हो जाती है जर्मनी की, और जर्मनी की कॉलोनीज हो चुकी है। और पर सोल्जर्स फ्रेंच के होते हैं, क्योंकि फ्रेंच में जर्मनी की एक कठपुतली सरकार चल रही थी। ये जो होती है, ये होती है फ्रेंच कॉलोनी। और ये होती है लीबिया, ये होती है, ये लीबिया है एक इटालियन कॉलोनी और ये है एक ब्रिटिश कॉलोनी। आपको कुछ रूल समझ में आया होगा कि फ्रांस कॉलोनी हार चुकी है, मतलब अभी जर्मन कॉलोनी बन चुकी है। और ये ये इटालियन कॉलोनी है। और ये है जो इजिप्ट, इजिप्ट है ब्रिटिश कॉलोनी। और जब लड़ाई होती है तो इटली, मतलब जो बेनितो मुसोलिनी के अंडर में था, इटली बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है। और जर्मनी और यहाँ पर ट्यूनीशिया के यहाँ पर एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट बना के रखते हैं, इतना मजबूत कि यहाँ पर उनकी आर्मी कमज़ोर पड़ जाती है। और यहीं से इजिप्टियन आकर ये वाला एरिया कैप्चर कर लेते हैं और नीचे वाला एरिया में रहते हैं इटालियन फोर्सेस। पर आपको पता होगा कि जो लीबिया और इजिप्ट के ऊपर वाला एरिया है, मतलब वो एरिया है एक मरुस्थलीय भाग, और उसमें मरुस्थल बहुत ज़्यादा है और बरसात का मौसम नहीं चल रहा था अभी फिलहाल। और इसीलिए इटालियन जर्मन से हेल्प मांगते हैं और जर्मन में एडोल्फ हिटलर भेजते हैं अपने कैप्टन इरविन रोमल को। इरविन रोमल की ये टेक्निक थी कि वो फुल स्पीड में, मतलब सारा एडवांस जहाँ पर कमज़ोर है कोई भी आर्मी का, कोई भी ब्रांच जो बहुत कमज़ोर है, उस पे अपना सारा एडवांस लेके मार दो। फिर क्या हो रहा था, एडवांस लेके हम वो उन पे मार देंगे तो फिर वो अपने आप उनको घेर। देखिए ऐसे आप सोचिए जैसे कि ये कोई कंट्री है और उसके यहाँ पर ऊपर वाले भाग में यहाँ पर मिलिट्री का एडवांस कम है, और यहाँ पर उनका कंट्री है, और यहाँ पर अपनी पूरी उसकी फौज है, और यहाँ से वो अपनी पूरी फौज लेके इसके अंदर घुस जाएगा। यहाँ से नहीं जाएगा और ना ही यहाँ से जाएगा, अपनी पूरी फौज लेके अंदर चला जाएगा और जो उसकी राजधानी होगी उसको कैप्चर करते ऐसे घूम जाएगा। और फिर अपना अभी पार्लियामेंट ऑर्डर दे देगी कि आर्मी को कि अब सरेंडर कर दो, और आर्मी कर देगी सरेंडर। और यही थी इरविन रोमल की टेक्निक, जिससे एडोल्फ हिटलर बहुत खुश था। इसीलिए वो भेजता है अपने इस भरोसेमंद सेनापति को, और जो उसका ये भरोसेमंद सेनापति होता है, ये ही लीबी यहाँ पर अपने फुल एडवांस के साथ अटैक करते हुए ऐसे आ जाता है। फिर ऐसे आएंगे तो ये कैप्चर हो ही जाएगा, और फिर वो अपने आप सरेंडर कर देते हैं जो लीबिया में ब्रिटिश आर्मी होते हैं। अब लीबिया से वो सीधा इजिप्ट की ओर बढ़ते हैं और इजिप्ट में यहाँ तक कैप्चर कर लेते हैं। और पर यहाँ पर आप सोचोगे कि इजिप्ट में ही ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये लड़ाई चाड में, ये लड़ाई सूडान में, ये लड़ाई साउथ सूडान में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में और नाइजर में, माली में, ये यहाँ पर क्यों नहीं है? इसकी एक वजह है, वो वजह है सुएज कैनाल। आप ये कैनाल देख सकते हैं,
ये ब्रिटिश एम्पायर को, मतलब ब्रिटेन यहाँ से आएगा यूरोप में से, और यहाँ से अपने आप जुड़ जाता है सीधा इंडिया, और जो ईस्टर्न कॉलोनीज है ब्रिटेन की उससे ये संपर्क करवाता है ब्रिटेन का। और इसीलिए जो ये ब्रिटेन है इसके लिए सुएज कैनाल बहुत महत्वपूर्ण थी, और यदि ये नहीं होता तो उसे नीचे से घूम के आता वर्ल्ड मैप पे से। और नीचे आपको पता है जो नीचे के देश है साउथ अफ्रीका वगैरह जर्मन कॉलोनीज थी, और जर्मन कॉलोनीज और मारी। और इसीलिए जो यहाँ पर होते हैं वो लोग अपना पूरा एडवांस यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर एक भरोसेमंद कैप्टन को भेज देते हैं जिसका नाम होता है मोंटगोमरी। प्यार से सब उसे मोंटी कहते थे। मोंटी की एक खराबी थी पर कि वो रोमल के बिल्कुल अपोजिट था। वो बहुत आराम से हमला करता था, और जहाँ पर उनका मिलिट्री एडवांस ज़्यादा था वहाँ पर हमला करता था। उसको ऐसा लगता था कि जहाँ पर ज़्यादा एडवांस रहेगा वहाँ पर हम जीत जाएंगे। यदि हमने उनको हरा दिया तो फिर सभी बचे हुए वो अपने आप सरेंडर कर देंगे, उसका ये मानना था। और एडविन रोमल का था जहाँ पर कमजोर हो वहाँ पर अटैक करो और फिर पूरे कैपिटल को घेर लो, जिसके कारण वो अपने आप ही सरेंडर कर दे। और इसीलिए इजिप्ट में जब ये वाला एरिया जब इटालियंस के हाथ में आ जाता, मतलब जर्मन्स इटालियन के हाथ में आ जाता, तो फिर ये वाला एरिया बचे हुए में मोंटगोमरी मोंटी जब पूरी तरह से अटैक करता है मोंटी ये वाले पर, तब एडविन रोमल को पता चलता है कि जो ये लड़ाई जो हो रही है वो लड़ाई में हमारी जो यहाँ पर आर्मी है, मतलब यहाँ पर आर्मी कमज़ोर पड़ रही हो, यहाँ पर कमज़ोर पड़ी तो यहाँ से अमेरिकन लोग फ्रेंच लोगों को अपना दोस्त बना के अटैक भी तो कर सकते हैं। और इसीलिए एडविन रोमल सीधा इससे यहाँ पर पहुँच गया। पर जब वो यहाँ पर होता है तो फिर ये तो इन्वाइट करता हुआ मोंटी आ रहा होता है, पर तभी उसको दुखद घटना मिलती है कि यहाँ पर एक और अमेरिकन कैप्टन पहुँच चुका होता है, और अमेरिकन कैप्टन पहुँचकर उस पे अटैक भी कर रहा होता है। पर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और बारिश होती है, घमासान बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण मरुस्थल कतई कीचड़ पीचड़ हो जाता है, कतई कीचड़ पीचड़ हो जाता है, बिल्कुल कीचड़ हो जाता है। और इसीलिए जो ये होता है जो एरिया, वो एरिया हो जाता है अब फिलहाल बहुत लेट, मतलब मोंटी भी लेट हो चुका है, मोंटी को भी आने में बहुत देर होगी और अमेरिकन को भी आने में बहुत देर होगी। और इसी का फ़ायदा उठाता है रोमल अमेरिकन पे हमला करता है और अमेरिकन आर्मी को पूरा तहस नहस कर देता है पूरा। पर वो जो उनका कैप्टन होता है उसको अमेरिकन लोग हटा देते हैं। वो जानते थे कि अगर इसको दिया तो फिर ये और हरवा देगा। और वहाँ पर एक और कैप्टन आता है अमेरिकन का, वहाँ पर एक और कैप्टन आता है जो पूरी तरह से, मतलब टूनिशिया में पूरी तरह से जो रोमल था उसकी तरह ही होता है वो भी, मतलब रोमल इक्वल टू द कैप्टन ऑफ अमेरिका, मतलब कैप्टन अमेरिका नेम, पर मैं वो उसका नाम मुझे याद नहीं है इसीलिए मैं उसको कैप्टन बोल सकता हूँ। रोमल के साथ वो लड़ाई होती है उसकी, वो भी एक बहुत अच्छा जनरल होता है। और जानों की जब लड़ाई होती है तो फिर मेनली जब रोमल होता है वो अपना पूरा फोकस इस फ्रंट से कर देता है, क्योंकि वो मोंटी को एक बार हरा चुका था, कई बार हरा चुका था, एक दो लड़ाइयों में जितनी भी लड़ाई लड़ी थी उसमें रोमल ही जीता था, पर रोमल पीछे हो गया, इसके कारण ही मोंटी आगे हो पाया था। उसने अपना पूरा एडवांस कैप्टन को, मतलब उसको कैप्टन कह रहा हूँ मैं, उस कप्तान उस जनरल को हटाने में लगा दिया। और उस जनरल की एक दो बार हार भी हुई, पर फिर एडोल्फ हिटलर आए। एडोल्फ हिटलर ने क्या करा, जो एडविन रोमल था उसको
अफ्रीका से उठा लिया और वहां पर किसी और कैप्टन को, किसी और मिलिट्री जनरल को रख दिया। और वो जो मिलिट्री जनरल था, वो मिलिट्री जनरल अब उन आगे नहीं टिक पाता था, क्योंकि इतना अच्छा कैप्टन जो हैंडल करा वो जा चुका है। और यही थी एडोल्फ हिटलर की सबसे बड़ी गलती। और अफ्रीका में पहली बार, मतलब पूरे वर्ल्ड वॉर में पहली बार जर्मनी की कहीं हार हुई थी, तो वो हुई थी 1942 में अफ्रीका में। और यहाँ से ही जर्मनी का थोड़ा पतन शुरू हुआ। थोड़ा पतन, पर इतना पतन नहीं कि जर्मनी हार ही गया हो। जर्मनी को हराना मुश्किल है। और इसी का फायदा उठाते हैं फ्रेंच लोगों को इन्वेड करने के लिए, मतलब फ्रेंच लोगों को आज़ाद करवाने के लिए अमेरिकन और ब्रिटिश लोग वो यहाँ पर ऐसे ही अटैक करते हैं और ऐसे ही इस कॉलोनीज को कैप्चर करते हैं और इन कॉलोनीज को आज़ाद कर देता है। ऐसे ही वो रिटर्न होते हैं। अब पता हो, जब 1945 में फ्रांस आज़ाद होता है तो फिर सारी कॉलोनी तो फ्रांस की भी जा चुकी होती है और ब्रिटेन की भी बस एक दो बची होती है, जैसे इंडिया और एक दो और इंडिया कनाडा। पर इंडिया और कनाडा भी धीरे धीरे हो जाते। पर आज हमने बात करा इरविन रोमल इन बैटलफील्ड पर। जब मोंटी के आने से पहले, जब इरविन रोमल सुएज कैनाल के पास पहुंचने ही वाला था, तो इरविन रोमल को डिले करने के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों ने एक चाल चली, एक टीम भेजी। जिस टीम को भेजा गया था इरविन रोमल को मारने के लिए, पर फाइनली इरविन रोमल बच जाता है, क्योंकि वह जर्मनी में होता है। और अगली वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। थैंक यू। और नई वीडियो हर हफ्ते आएगी, हर हफ्ते गुरुवार के दिन, हर हफ्ते थर्सडे। थैंक यू।